हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से संबंधित आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। आपका पहला स्टेटमेंट है, Asian Infrastructure Investment Bank is a multilateral development bank with a mission to improve social and economic outcomes in Asia and beyond. Second, all the G20 nations are the member of AIIB. Third, China is the largest shareholder in the bank followed by India. इस क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा सही है। इसके अलावा बात करें तो AIIB जो है इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसके फाउंडिंग मेंबर 57 हैं। पर अगर वर्तमान की बात करें तो अभी लगभग 100 से भी अधिक इसके मेंबर हो चुके हैं। AIIB ने अपना काम करना शुरू किया 2016 से और इसका एम है to invest in sustainable infrastructure and other productive sectors and to connect with the people. अगर इस बैंक के शेयर होल्डर्स की बात करें तो चाइना सबसे बड़ा शेयर होल्डर है विद वोटिंग शेयर ऑफ 26.61%। उसके बाद भारत है दूसरे नंबर पे जिसका वोटिंग शेयर है 7.6%। तीसरे नंबर पर रशिया है जिसका वोटिंग शेयर है 6.01% और चौथे पे है जर्मनी जिसका वोटिंग शेयर है 4.2%। जो रीजनल मेंबर्स हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, उनका जो वोटिंग पावर है बैंक में वो होल्ड करते हैं 75% टोटल वोटिंग पावर। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट स्टेटमेंट। आपका पहला स्टेटमेंट है, ग्रेट निकोबार इज द सदर्न मोस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सेकेंड, ग्रेट निकोबार इज होम टू 2 national parks and a biosphere reserve. Third, the Andaman Island lie to the north of 10-degree channel and the Nicobar Island to the south. Fourth, Great Nicobar is home to Shompen and Nicobarese tribal peoples. इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इसमें आपके सभी स्टेटमेंट सही हैं। अगर हम ग्रेट निकोबार की बात करें तो ग्रेट निकोबार का एरिया होता है ऑलमोस्ट 910 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड को एज अ ग्रुप देखें तो इनके लगभग 836 आइलैंड्स होते हैं और ये सिचुएटेड हैं ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में। अंडमान और निकोबार जो हैं ये जो दो ग्रुप हैं ये सेपरेटेड होते हैं बाई 10 डिग्री चैनल और इनके बीच का जो ये वाइड एरिया होता है वो लगभग 150 किलोमीटर वाइड है। इसके अलावा 2 नेशनल पार्क, जैसे कि अभी आपने ऑप्शन में देखा, 2 नेशनल पार्क जो ग्रेट निकोबार में हैं वो है कैंपबेल बे नेशनल पार्क और एक है गैलेथिया नेशनल पार्क और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड को एज अ होल देखें तो वहाँ पे 9 नेशनल पार्क्स हैं। इसमें आपके सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू लिक्विड नैनो यूरिया। इससे संबंधित आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। आपका पहला स्टेटमेंट है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट इन सूरत, गुजरात। सेकेंड, इट इज डेवलप्ड टू रिप्लेस conventional urea and it can curtail the requirement of the same by at least 50%. Third, it has been indigenously developed at Nano Biotechnology Research Center, Kalol, Gujarat, in the line with Atmanirbhar Bharat and Atmanirbhar Krishi. Last, it is indigenous urea introduced firstly by IFCO for farmers across world. तो आपको
लिक्विड नैनो यूरिया से संबंधित इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। और अगर इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो आपका पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो लिक्विड नैनो यूरिया का प्लांट इनॉग्रेट किया गया है वो सूरत में ही तो किया गया है, पर वो गुजरात में तो किया गया है, पर वो सूरत में नहीं किया गया है, वो कलोल में किया गया है। ये एक प्लेस है गुजरात में। इसके अलावा बाकी आपके तीनों ही ऑप्शंस सही हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेशनल सेफ्टी काउंसिल से संबंधित आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपका पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज सेटअप बाई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर under Government of India. It was formed in 1960. Third, it is a non-profit self-financing body acting at national level in India. Last, its headquarter is located in Mumbai. इस क्वेश्चन में आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसको फॉर्म 1960 में नहीं 1966 में किया गया है और इसको इस्टेब्लिश किया गया है टू जनरेट एंड डेवलप एंड सस्टेन अ वॉलेंट्री मूवमेंट ऑन द सेफ्टी लाइक हेल्थ और इन्वायरमेंट से रिलेटेड। राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को जागरूक किया जा सके, जैसे कि सड़क सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के बारे में जागरूकता को बढ़ाया जा सके, इसलिए इसकी स्थापना की गई है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज आर करेक्ट। इसे शॉर्ट में हम बिम्स्टेक भी कहते हैं। आपको बिम्स्टेक से संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपका पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। सेकेंड, लीडरशिप इज रोटेटेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ कंट्रीज नेम। थर्ड, इट्स परमानेंट सेक्रेटरीट इज इन ढाका, बांग्लादेश। फोर्थ, डिफेंस सेक्टर इज नॉट इन देयर प्रायोरिटी लिस्ट अमंग मेंबर्स। इसमें आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इसमें आपके चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपने पहले स्टेटमेंट में देखा 7 नेशंस का। इसमें 7 जो देश हैं उनमें है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अगर हम 2022 की बात करें तो अभी चेयरमैनशिप श्रीलंका के पास है और ये सभी वो ही देश हैं जो डिपेंडेंट हैं अपने ट्रेड के लिए या नेवी से रिलेटेड चीज़ों के लिए बे ऑफ बंगाल पर। इस संगठन के जो 14 प्रायोरिटी लिस्ट है उनमें डिफेंस के बारे में नहीं बताया गया है। बाकी अदर इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है ट्रेड हुआ, टूरिज़्म हुआ, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फिशरीज़, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, ये सब है, पर इसमें डिफेंस को इन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं रखा है। अभी हाल ही में 2022 की जो बिम्स्टेक की समिट हुई है वो कहाँ पर हुई है ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटर स्टेट काउंसिल इज करेक्ट। इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ अ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकेंड, इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग इन नेचर। थर्ड, it is headed by the Minister of Home Affairs and D, none of these। तो इस क्वेश्चन में आपका कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना राज्यों के मध्य या केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया गया है। अगर संविधान में बात करें तो ये भाग 11 के अनुच्छेद 263 में वर्णित है और इसके बनाने का निर्णय राष्ट्रपति का होता है। अगर उसको ये महसूस हो कि इसको बनाने से सार्वजनिक हित होगा या उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा तो वो उन्हें गठित कर सकता है। इसके स्थापना का अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना का सुझाव दिया था सरकारिया आयोग ने और फिर जनता दल की सरकार ने 1990 में इसका गठन किया।
इसके साथ ही जो अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय है उसका गठन 1991 में किया जाता है। इस परिषद की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो सलाहकारी होती हैं। और अगर हम इनके सदस्य और अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सदस्य होते हैं। साथ ही जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के भी मुख्यमंत्री, जहाँ पे विधानसभाएं नहीं हैं वहाँ के प्रशासक, और अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है तो वहाँ के राज्यपाल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। इन 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में होम मिनिस्टर भी शामिल होते हैं। एक और ज़रूरी चीज़ यह है कि इस परिषद की जो बैठक है वो साल में कम से कम 3 बैठक होना जरूरी है। इस परिषद में एक अस्थायी समिति भी बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, और सदस्यों में 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 9 मुख्यमंत्री होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।